मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मुलुंड की अली बहादुर चाल के निवासियों का एसआरए सोसाइटी और बिल्डर पर गंभीर आरोप। 300 मकान मालिकों को अयोग्य घोषित करार कर किया जा रहा है बेदखल। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुलुंड में अली बहादुर चाल है। लगभग यहां पर इस अली बहादुर चाल परिसर में 600 से ज्यादा मकान बताए जाते हैं। स्लम एरिया है और अब स्लम एरिया में स्लम रिडेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एसआरए द्वारा यहां पर एक स्कीम पास की गई है, एलओआई दिया गया है, मगर स्थानीय निवासियों का कहना कुछ और ही है। बिल्डर की मिलीभगत, सोसाइटी में जो पदाधिकारी है उनकी मिलीभगत से यहां पर लगभग 600 मकानों में से 300 लोगों को अयोग्य यानी अपात्र करार देकर के इन्हें बेदखल किए जाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अली बहादुर चाल की तरफ से यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता है रजनीताई, उनसे हमारी बातचीत हुई, अन्य निवासियों से हमारी बातचीत हुई। क्या पूरा मामला है, किस तरह से इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख जो है राज ठाकरे, उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है, उनके भी नाम को लिया जा रहा है कि कोई खाड़े नाम का उनका व्यक्ति है वो ये सब कांड कर रहा है, ऐसा आरोप ये रजनीताई और तमाम लोग लगा रहे हैं कि खाड़े राज ठाकरे का नाम इस्तेमाल कर रहा है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से इन 300 लोगों को मकान न देते हुए उन्हें अयोग्य यानी अपात्र घोषित करते हुए बेदखल किया जा रहा है और जिसके खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी क्या बातें हैं, क्या मांगे हैं, सुनिए। जय श्री काशीनाथ गायकवाड़। मैडम, आपने हमें बुलाया है यहाँ पर, इस जगह का नाम क्या है? आपकी कुछ समस्या चल रही है बिल्डर से। हाँ। तो क्या पूरा मामला है? हम लोगों का जगह का नाम अशोक नगर अली बहादुर चाल एसएससी रोड नियर ओल्ड मस्जिद मुलुंड वेस्ट है। यहाँ पे 2019 से सुगी डेवलपर आया हुआ है, जिसको हम लोग ने अभी तक देखा नहीं है और ना ही हम लोग ने कमेटी को चुन के दिया है। जो कमेटी अपने मन से चुनी हुई है वही कमेटी ने सुगी बिल्डर को यहाँ पे लेके आए हैं और अभी उन लोग का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चालू है उस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। 2019 में भी हम लोगों को जब भी जीबीआर लगाने का था उन लोग को, तभी उन लोग ने बोले जीबीआर के लिए तुम लोग आ जाओ। हम लोग को पहले एक दिन बोला था, नोटिस दिया था कि तुम लोग को कोई सवाल जवाब नहीं करना है, जो भी राइटिंग में लिख के दो। तो हम लोग ने हमारा डिमांड सब उन लोग को राइटिंग में लिख के दिया था, इसलिए हम लोग जीबीआर में नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे बिल्डर आने वाला नहीं था। दूसरी बार वापस 2 जुलाई को जीबीआर लगा, उसमें भी बिल्डर नहीं आया था, तो हम लोग गए नहीं क्योंकि बिल्डर आता ही नहीं तो किससे हम लोग मिले। जो कुछ है सब कमेटी से कर रही, कमेटी डिसीजन ले रही है, हमारी जो भी मांगे सुन के कमेटी नहीं ले रही। कमेटी और बिल्डर आपस में जो भी तय करे वही निर्णय हम लोग के ऊपर लादा जा रहा है। जैसे अभी 130 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं, एक्चुअली 630 रेंटर यहाँ पे टेंडर यहाँ पे, तो उनके लिए 630 लोगों के लिए लोग एक ही कमेटी रखा है और एक ही 130 माले का बिल्डिंग बांध रहे हैं, जो हम लोग को मंजूर नहीं है क्योंकि हम लोगों को भी 20-20 माले का 2 बिल्डिंग दो, लेकिन तो हम लोग की जो डिमांड है वो भी सुनो। लेकिन हम लोग ने जो यहाँ पे हमारे मांगा है वो हिसाब से हम लोग ने बिल्डर को बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ, सब एनओसी हम लोग को दिखाओ, हम लोगों से बात करो, हम लोग तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है। हम लोग विकास के खिलाफ नहीं है, हम लोग को भी बिल्डिंग में जाने या जरूरी लगता है। अच्छा, ये जो बिल्डर का मसला चल रहा है आपका एसआरए में बनाया जा रहा है? नहीं, एसआरए में बनाया जा रहा है, आधी जगह महाड़ा की, आधी जगह एसआरए की। अच्छा, तो ये जो कमेटी आप बता रहे तो किस चीज़ की कमेटी है ये? एक कमेटी अपने आप चुनी है बिल्डर से और हम लोगों का दुआ करके ये लोग हम लोग का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कमेटी का अध्यक्ष खुद एडवोकेट आर पवार करके, राजाराम राघु पवार नाम है उस कमेटी का, वही सब बनता कर रहे हैं। और जब भी हम लोग उनको बोलते कि हम लोग के साथ बैठो, मसला करो, बिल्डर को लाओ, हम लोग को कमेटी से कुछ लेना है क्योंकि कमेटी तो कुछ भी करके मैनेज कर लेगी। हम लोग को जो बिल्डर है जिसने हमारी जगह ली हम लोग को वो चाहिए, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। हम लोग की जो एनओसी है हम लोग को एनओसी नहीं दिखा रहा है, जो भी हम लोग को एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट नहीं दिखा रहा है। हम लोग हमारा घर पे रहे तो वो एग्रीमेंट। तो ये जो आप लोग के जो घर है, आपने कितने घर बताया अभी? 630। 630 जो घर है आप लोगों के, तो ये घर आप ही के नाम पे या कमेटी के नाम पे?
हम लोग के नाम पे। आप ही के नाम पे? तो फिर कमेटी कैसा डिसीजन ले रही है? नहीं लेंगे तो कमेटी बोलती ना 2 लाख रुपए देके तुम लोग घर खाली करके जाओ, फिर तुम लोग को बिल्डिंग में घर मिलेगा। अगर तुम लोग अभी नहीं दोगे तो भी 2 महीने के बाद तुम लोग के घर पे ऊपर नोटिस लगा के हम लोग तुमको खाली करा के रहेंगे। मतलब दादागिरी करके? दादागिरी। और इसमें कमेटी ने जो लोकल गुंडे रखे उसमें ज्यादा करके तो मर्डर केस वाले ज्यादा है। जो औरतें रखी है, मेरे ऊपर 4 बार अटैक हुआ है, अभी रिसेंटली 2 बार मेरे पास अटैक हुआ है मेरे ऊपर। लेडीज लोग ने और जेंट्स लोग ने किया, मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी, उसकी वजह से मारपीट हुई है। तो मेरी गाली गलौज रिकॉर्डिंग की गई है, लेकिन मेरा दुपट्टा खींचते वो किसी ने रिकॉर्डिंग किया नहीं, वो पूरा वायरल करके रख दिया। जो मेरी गाली दी सर डिफेंस भी ली मेरी गाली दी थी, वो रिकॉर्डिंग करके पूरी महाराष्ट्र में घुमा दिया वो लोग ने, पुलिस ने भी। लेकिन मेरा दुपट्टा खींचा वो किसकी रिकॉर्डिंग नहीं करके। तो कौन लोग थे आपके साथ मारपीट करने में? वो लोग लोकल गुंडे, सनी धाइंजे करके, अक्षय शिंदे करके, वापस औरतें में माया धाइंजे, कल्पना विश्वास शिंदे करके, पंचशीला नीलेश पवार है, ऐसी बहुत सारी औरतें रखी है जो हम लोग को दादागिरी करती है। तो आप पे क्यों टारगेट बना रहे हैं? आप ही क्यों मारपीट हो रही है? क्योंकि मैं इन लोगों को सबका नेतृत्व कर रही है, मैं सब जन जागृति कर रही हूँ, मैं RTI कार्य करती हूँ। SRA के थ्रू से, म्हाडा के थ्रू से बहुत सारा करप्शन इन लोग का निकाला है। खास करके जो राजाराम पवार जो खुद को वकील समझता है, उसने 2000 का पावती, सर्वे पावती जो 2017 में डुप्लीकेट बनाए, वो हम लोग मैंने पकड़ा है राइट हैंड उसको SRA से निकाल के। तो उसके ऊपर से वो खुन्नस निकालने के लिए मेरे ऊपर गुंडे भेज रहे हैं, मारपीट कर रहा है। कल उठ के मेरी इज्जत पे, मेरे फैमिली पे कुछ भी हो सकता है। हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हम लोग को ऐसे बोला जाता है कि तुम लोग बिल्डर से जीत नहीं पाओगे क्योंकि वो बिल्डर है, और हम लोग को बोलते हैं तुम लोग को वो कुछ। अच्छा, पुलिस ऐसा बोल रही है? ऐसा बोले हम लोग को। तो ये किस पुलिस वाले ने बोला, आपको नाम पता? मुलुंड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं। क्या नाम है उनका? और कांतिलाल कोथिंगिरे। उन्होंने बोला है कि वो लोग तुमको कुछ भी पेपर नहीं दिखाएंगे, तुझे कुछ राइट्स नहीं उन लोगों से पेपर मांगने का, और वो लोग तुझे दिखाएंगे भी नहीं, और तू उनसे मांगना भी नहीं पेपर, और तुझे कुछ भी रहेगी नहीं। तुझे जो मैंने बोला मुझे मत दो ना, लेकिन बोर्ड पे तो लगा कर रखो ताकि हम लोग को समझ में आए। तो अभी जिस तरीके से आपने बताया कि 630 घर टोटल यहाँ पे थे, उसमें से कितने लोग को मतलब मंजूरी नहीं है? कितने लोग नामंजूरी पे लोग कर रहे हैं? 250-300 के लोग को नामंजूरी थे, लेकिन एक को धमका के लोगों ने अभी उनके साइड में 300 लोग तो कर लिए। बाकी जो यहाँ से 70-80 साल से लोग रह रहे उन लोग को सबको अपात्र कर रहे हैं ज़्यादा करके। तो आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे? मैं तो पैदाइश, आज मेरा 49 उम्र है, मैं पैदाइश मेरे पापा के ज़माने से आने, मेरा 3 पीढ़ी इधर गए मेरे पापा का। 3 पीढ़ी गया, आप जब से यहाँ रह रहे हो? हाँ, मैं तीसरी पीढ़ी। तो अभी ये SRA में गया, पहले नहीं था ऐसा कुछ? नहीं था, यानी 74-72 से चाले हैं। अच्छा, मुंबई की महानगर पालिका में क्या आपने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी क्या? मुंबई महानगर पालिका में हम लोग ने 26 तारीख को शिकायत दर्ज की थी। यहाँ पे बहुत सारा मलबा पड़ा है, जो मलबा उठा नहीं रहे, अभी बारिश का मौसम है, लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से 27 तारीख को BMC वाले कोई ऑफिसर हम लोग आए थे, तो हम लोग ऑफिसर लेके कमेटी के ऑफिस में बैठे थे। तभी कमेटी के ऑफिसर ने बताया, बिल्डर BMC के ऑफिसर ने बताया कि तुम लोग लीगली पत्रा लगाए बगैर, कुछ भी किए बगैर तुम लोग तोड़ नहीं सकते, और जो वेस्टेज मटेरियल है उसको उठाने के तुम लोग को हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम लोग ने लिया नहीं, काम बंद कर दो। इसलिए 2 दिन के लिए काम बंद कर दिया। फिर उसके बाद यह मसला हुआ 27 अगस्त को। उसके बाद उसने 9 सितंबर को NOC लिया उठाने का मलबा, फिर भी अभी तक उसने मलबा उठाया नहीं, ना ही पत्रा लगाया। और हम लोग की गली 2-2 फुट की है, कभी कुछ हादसा हो सकता है, कभी कुछ मर सकता है। हम लोग घर में सबका दिला सिंगल का है, अगर कभी किसी के बुजुर्ग लोगों के ऊपर गिरा है, हम लोगों के ऊपर गिरा, तो उसकी जिम्मेदार कौन? ना पुलिस प्रशासन ले रही है, ना BMC ले रही है, ना SRA ले रही है। तो हम लोग अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो ये तोड़ कार्रवाई कर? कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं बता रही कि, तो पुलिस ने खुद बोला तुझे कोई पेपर नहीं दिखाएगा, और ना ही वो तेरे नौकर है कि तुझे कोई पेपर दिखाएगा। RTI डालेगा तो सब पेपर्स मिलते हैं। तो ये जो आपने बोला कि NOC इसने लिया है मलबा उठाने की, वो NOC के कुछ आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने NOC लिया है? नहीं, वो लोग हम लोग को कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि पुलिस ने खुद बोला है ना कि तुझे वो लोग कुछ भी पेपर नहीं दिखाएंगे, तो वो लोग क्यों दिखाएंगे? वो लोग नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप RTI डाल के तो निकाल सकते हो ना। प्राइवेट पेपर नहीं निकाल सकते ना, उसको सिद्दीकी करके कोई तो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और सिद्दीकी ने जो बोलता है, सिद्दीकी बोलता है कि मेरे पास लेडीज लोग और जेंट्स लोग मेरे काम पे लिखा है। जो बाबू धाइंजे करके सुपरवाइजर बोल रहा है, वो बाबू धाइंजे सुपरवाइजर बोलता है, उसने लेडीज लोग को लिखा, लेकिन पूरा उन लोग का लेडीज लोग आते हैं तो पूरा गाउन पे मैक्सी पे रहते हैं, ना कुछ को किसी को सेफ्टी दिया हुआ है, ना अगर कुछ हादसा होगा ना उनको कैप दिया है, ना कुछ कपड़ा दिया है, और ना ही कुछ परमिशन दिए बगैर वो ऐसे क्या औरतें। आपने जो मांगे की है तो कितने मांगे, आपकी कौन सी मांगे? हमारी तो पहली मांग थी, हम लोग का ट्रांजेक्शन कैंप बनाती थी, इसके बारे में हम लोग ने बिल्डर को भी लेकर लिखा था, तो बिल्डर ने बोला तुझे ट्रांजेक्शन कैंप नहीं दिया जाएगा तुम लोगों के लिए। फिर बाद में हमारी दूसरी मांगे थी कि हमारा जो भी पात्र लोग हैं वो सबको पात्र कराने के बाद चाली खाली करो, हम लोग तुमको सपोर्ट करेंगे। तो वो भी मांगे पूरी नहीं। हम लोग ने तीसरा क्वेश्चन रखा था कि जितनी भी तुम लोग को NOC मिले वो सब NOC बिल्डर के आदमी आके हमारी चाल में सबके साथ डिस्कस करें, ना ही किसी ऑफिस में, ना ही किधर, क्योंकि हम मुझे ओपन पेज में करना है।
क्योंकि कल जाके लोग मुझे फंडी के आरोप लगा मैं कर सकते, बदनाम कर सकते कि हम लोग के पास पैसा मांगने के लिए आए। तो इसलिए हम लोग उनको बोला जो भी बिल्डर खुद आके हमसे बात करें, हमारी चाली में हम लोग को सब जमा के हम लोग आपसे बात करने के लिए तैयार है। और जो भी जितनी हम लोग को जो भी तुम एग्रीमेंट बना के दोगे वो एग्रीमेंट हम लोग को ओल्ड कस्टम से रजिस्टर करके नोटरी करके ही चाहिए, ऐसा और कोई लिख के दे वो नहीं चाहिए। और उसमें पूरा लिखा हुआ चाहिए, जब तक तुम्हारा अगर पात्र नहीं होगा तुम लोग को हम लोग निकालेंगे नहीं, और पात्र होने के बाद ही तुम लोग को निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बिल्डिंग बांधेंगे, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। और सेल की बिल्डिंग का उससे पहले से बुकिंग करके सेल की बिल्डिंग तीनों बिल्डिंग का फुल हो गया है, जो यहाँ जगह पे सेल की बिल्डिंग बांध रहे हैं इसकी तीनों, और हम लोगों को 20% में बांध के 37 माने का बिल्डिंग दे रहे हैं, जो हम लोग को पसंद नहीं। एटलीस्ट हम लोग को 20 माने का 2 बिल्डिंग। तो कितने मांगे आपके लोग? ठीक है, इतनी सारी मांगे, लेकिन पार्किंग नहीं है हम लोगों को, कितनी जगह से प्लान मंजूर किया, उसका एनओसी कितनी जगह से लिया वो नहीं बता रहा है, एलवाई कभी मिला वो नहीं बता रहा है, वो लोग मान नहीं रहे। और उनका जो हम लोग जो पत्र व्यवहार करते हैं सुबह ऑफिस में, तो वहाँ से हम लोग को कोई तो खारे नाम का आदमी है, वो हम लोग को रिप्लाई देता है कि तुम लोग को आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। और खारे हमारे चाले में आके हम लोग को धमकाता है कि तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि राज ठाकरे का प्रोजेक्ट है और राज ठाकरे का हम लोग के ऊपर हाथ है। राज ठाकरे का प्रोजेक्ट है, सुबह डेवलपर का राज ठाकरे पार्टनर, ऐसा खाड़े बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे, खाड़े बोल रहे हैं। जो सुबी का कौन है हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन खाड़े ने हम लोग को बताया। खाड़े कौन है? सुबी ने बोलते हैं अथॉरिटी दिया हुआ है। अच्छा, सुगीर ने उसे अथॉरिटी दी। उसका ये कहना है कि राज ठाकरे का प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। कुछ भी नहीं करेंगे, तुम लोग को बेघर होना ही होना है, तुम लोग कितना भी उठो खुद को कुछ नहीं कर पाओगे कि राज ठाकरे हमारे साथ है। तो मैं राज ठाकरे से ही दरख्वास्त करने वाली हूँ, राज ठाकरे साहब, कि हम लोग गरीब लोगों को बेवजह बेमुमकिन तुम्हारे फायदे के लिए हम लोगों को बेघर मत करो, क्योंकि हमारा तुम्हारे पर बहुत ट्रस्ट है, हम लोग तुमको बहुत भगवान के जैसा मानते हैं, तुम्हें हमारे माँ बाप हो। अगर तुम्हें हम लोग को ऐसे बिल्डर के थ्रू गुंडों से थ्रू बेघर करोगे तो आप हम माँ बाप किसको बोलेंगे? हमारा कौन रखवाली करेगा? इतने साल से हम रह रहे हैं, तुम्हारा धमकी देके तुम्हारा नाम खराब करके यहाँ पे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, कुछ तो करते। राज साहब ठाकरे ने खुद यहाँ पे जाति से ध्यान देना चाहिए ना कि हम लोग का क्या प्रॉब्लम। जो खाड़े उनका याद है, हम लोग को धमकाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, राज ठाकरे साहब का प्रोजेक्ट है, तो कितना उछल कूद कुछ करते को बेघर होना है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी साहब। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो? शादी 6 साल 26 साल हो गया। 26 साल हो गया। 26 साल से आप लोग यहाँ रहे हो। अब जिस तरीके से हमारा परिवार ही था इधर, 50-60 साल हो गए। अच्छा, 50-60 साल हो गए। तो आप जिस तरीके से आप लोगों को परेशानी है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं इसके मत को सहमत हूँ जो इन्होंने कहा जयश्री ने। अच्छा, लेकिन जो बिल्डिंग होना ही चाहिए, इधर धोने भांडी वाले सब गरीब लोग रहते हैं, वो मेंटेनेंस कितना भरेगा ना। इतने साल से वो जगह उन्होंने रख ली अपने नाम पे, और कुछ साल बाद वो क्या करेंगे, बेच डालेंगे ना। मेंटेनेंस नहीं, धोने भांडी वाले क्या करेंगे? उनके सब प्रॉब्लम लेके ही हम बोल रहे हैं 2 बिल्डिंग होना ही चाहिए। 2 बिल्डिंग होना चाहिए। 20-20 माले की 2 बिल्डिंग। हाँ, कितने माले के? उसके आगे ही वो बढ़ाएंगे तो भी हमको 2 बिल्डिंग चाहिए, इतना ही। और अच्छे से फैसिलिटी देना चाहिए, जो बोलते हैं वैसा ही करना चाहिए। उधर गार्डन बोला था, तो गार्डन है क्या? नहीं, वो भी गार्डन दिखना चाहिए। मेरा नाम सचिन उत्तम है। और सचिन भाई, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? मेरा जन्म ही यहाँ का है। जन्म ही यहाँ? पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी सब इधर के। अच्छा, 3-4 पीढ़ी हो गए। 3-4 पीढ़ी हो गया। अच्छा, अब जिस तरीके से आप लोगों को घर खाली करने का ऑर्डर भी आया है कि घर खाली करो, और घर तोड़ के एरा में आपको बिल्डिंग में घर दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या है? नहीं सर, हम लोग को विकास तो कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ मांगने हैं। अभी हम लोग सब यहाँ गरीब लोग हैं, कोई बर्तन धोता है, कोई बिल्डिंग में काम करता है, बहुत सारे। अभी उनका एक एसआर का ही रहता है माड़ा का, क्या पात्र और अपात्र है। अभी इसमें जो घर है किसके अपात्र है? क्यों अपात्र है? क्योंकि उनके दादाजी परदाजी ने पेपर संभाल के नहीं रखे, पेपर बनाए नहीं। पेपर बनाने के लिए पैसा लगता है, नहीं बनाए। लेकिन हम लोग रहते हैं इधर 3-4 पीढ़ी से, लेकिन हम रहवासी तो आप यहाँ के रहवासी है यहाँ से। और वो सामने वाले कमेटी को भी मालूम है क्या वो लोग रहवासी है, तो वो लोगों ने अपत्र किया है। अपत्र का मतलब ऐसा होता है, फिर पात्र करने के लिए 2-2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं हमसे। अभी हम लोग कहाँ से लाएंगे 2-2.5 लाख रुपए? क्या यहाँ से बाबा हम लोग हर आदमी तो नहीं दे सकता ना यहाँ से। एक काम बिल्डर करता है, जो बिल्डर करता है उनका काम क्या रहता है, जो इधर के रहवासी है उनको पात्र करने का। और उनको सपोर्ट कौन करती है? कमेटी करती है। कमेटी पहले जब हमारे इन लोग का आपस में बात हो गई तो कमेटी क्या बोली कि तुमको पात्र किया जाएगा, हम लोग को रेफरेंस दे दो, हम लोग तुमको पात्र करें। लेकिन अभी बोल रही है कि तुम लोग तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स माड़ा में जमा करो, हम लोग एक पेपर जमा करो, फिर हम लोग पात्र करते हैं, उसके बाद तुम्हारा हेयरिंग लगेगा, फिर तुम सोचने का पात्र है अपात्र। फिर हम लोग आगे करेंगे क्या? और इसके बाद हम लोग तो धरती मिशाई कर नहीं सकते, मारामारी कर नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने सब जगह मैनेज करके रखा है। फिर हम लोग जाएंगे क्या? इसके लिए आपके माध्यम से हम लोग इधर आए हैं कि
हमारी बात सरकार तक पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग मिट्टी भर आदमी लोग किससे लड़ नहीं सकते। जो भी लड़ेंगे हमारे राज्य से आई है, हम लोग पेपर वर्क है वही करेंगे। जितने हम लोग दम है तब तक हम लोग चले, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। कानून की हमारे बुलडोजर आंख पे आएगा तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, बाद में देखेंगे भगवान जाए क्या होता है। फिर हमारा कानूनी कार्रवाई करोगे? जो कानूनी कार्रवाई करेंगे ना सर, हम लोग तो मारामारी कर नहीं सकते किसी से, हम लोग तो गुंडा नहीं है, हम लोग कोई मदवाश नहीं है। जो भी करेंगे तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे ना।